ये वो कपड़े हैं जो राजीव गांधी ने उस समय पहने थे जब बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी जान गई थी। एग्जैक्ट ये वो जगह है जहाँ पे वो गिरी थी। तो मैं आपको पास से वो वाला पॉइंट दिखाती हूँ। जो आप देख पा रहे हैं छोटा सा चबूतरा बना रखा है कांच से, ये एग्जैक्टली वो जगह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आप सभी को लेकर जा रही हूँ प्रधानमंत्री के घर। जी हाँ, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के घर। और आज आपको दिखाएंगे हम इंदिरा गांधी मेमोरियल। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल अंदर से कैसा है और म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं। साइंस म्यूज़ियम वगैरह तो आप सभी घूमे होंगे, और लास्ट टाइम मैं आपको गांधी जी के चरखा म्यूज़ियम लेके गई थी। सो इस बार मैं आपको लेके जा रही हूँ इंदिरा गांधी मेमोरियल। और इस मेमोरियल में क्या क्या चीज़ें हैं आज वो एक्सप्लोर करते हैं। सो हाँ, चलिए चलते हैं। कितनी शांत सी जगह है नहीं, सफदरजंग रोड, शांति भरा एरिया। मेरे पीछे पूरा कोई नहीं है, मेरे इस वाले पीछे की साइड भी पूरा कोई नहीं है, पूरा खाली है, बस मैं हूँ। मुझे ऐसे रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों तरफ पेड़ हो और खाली सी फुटपाथ हो, बगल बगल में गाड़ी चल रही हो, ताकि कोई डर ना लगे कि यार मैं अकेली इतनी सुनसान सी रोड पे जा रही हूँ। प्लीज़ यार, ये जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है इसको प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि मुझे लगा था कि खाली सी जगह है तो अच्छे से शूट कर लूँगी, माइक की क्या ज़रूरत है, लेकिन शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा पीछे से। चलो कोई नहीं। बाकी ये जो चिड़िया की आवाज़ आ रही है चहचहाने की, सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। चलते हैं आगे, चल के आपको एक्सप्लोर करते हैं द म्यूज़ियम ऑफ इंदिरा गांधी। सो फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ म्यूज़ियम के जस्ट बाहर। तो यहाँ पे आपको ये बोर्ड दिख जाएगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल। तो अब उस तरफ चलते हैं, सामने यहाँ पे म्यूज़ियम है। और अब अंदर जाके आपको एक्सप्लोर करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री का घर, किस तरह से वहाँ पे दैनिक जीवन की चीज़ें हैं और म्यूज़ियम में अदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाने वाली हूँ, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। सो चलो। सो गाइस, ये म्यूज़ियम सफदरजंग रोड अकबर लेन पर है और म्यूज़ियम की टाइमिंग सुबह 9:30 से शाम को 4:30 बजे तक है। फाइनली मैंने अंदर एंट्री कर ली है और एंट्री का कोई भी टिकट चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। और कुछ भी खाने पीने का सामान आप अंदर लेकर नहीं आ सकते हैं। तो चलिए अब आपको अंदर से म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बताया, ये म्यूज़ियम पहले इंदिरा गांधी जी का घर था, जिस घर में वो पूरे 15 साल तक रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन भी यहीं बिताए थे। अपने पिताजी श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद ही इंदिरा गांधी जी यहाँ रहने आ गई थी। तो इस म्यूज़ियम में आपको उस दौर के न्यूज़पेपर्स की कटिंग मिल जाएगी, उस समय राजनीति में जो चल रहा था और किस तरह से उन्होंने राजनीति में क्या क्या कदम उठाए थे महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर एक आपको ऐसे इस तरह से उनके दैनिक जीवन की चीज़ें भी मिल जाएंगी। और एक यहाँ पे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है आज, जिसको मैंने पहले नहीं देखा था, वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इंदिरा गांधी जी को बांग्लादेश से जो सम्मान मिला था, बांग्लादेश स्वतंत्रता सम्मान, और जितने भी यहाँ पर उनको अवार्ड्स मिले थे, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट इस हॉल में प्रॉपर न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स हैं, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, और इस वॉल पर आपको उनकी अर्थियों की फ़ोटोज़ भी देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद इसी म्यूज़ियम में आपको यहाँ पर वो साड़ी दिखेगी जो इंदिरा गांधी जी ने तब पहनी थी जब उन्हें गोली लगी थी। आप देख पा रहे होंगे साड़ी को, उनका वो बैग और वो चप्पल, ये जब वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थी, तब जब उन्हें गोली लगी थी तब की साड़ी है। और यहीं पर थोड़ा बाहर आके आपको वॉल पर उनके चारों घर दिख जाएंगे जिनमें वो रहा करती थी। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, यही वो वाला घर है जो अब म्यूज़ियम में तब्दील हो चुका है और इस पर हम अभी घूम रहे हैं। एंड देन यहाँ पर आपको उनकी फ़ोटोज़ दिख जाएंगी। और अब बाहर की ओर चलते हैं और बाहर आपको लेकर चलते हैं दूसरी जगह। तो एक रूम से निकलकर दूसरे रूम में अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ इंदिरा गांधी जी की लाइब्रेरी की ओर। ये वही लाइब्रेरी है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी सुबह समय बिताती थी, उसके बाद जब वो लौट कर आती थी काम से, उसके बाद शाम को भी यहीं पर अपना काम किया करती थी। तो आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स का कलेक्शन है और काफ़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है। अब चलते हैं राजीव कक्ष की ओर। तो ये राजीव गांधी जी का रूम है जहाँ पर वो रहा करते थे। इस रूम में राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी और अपने बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के साथ रहा करते थे। तो इस वाले रूम में आपको
राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी एंड साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, उनके बचपन की फ़ोटोज़, जवानी की फ़ोटोज़। और इस वाले फ्रेम में डिटेल में बताया गया है कि राजीव गांधी सोनिया गांधी से कैम्ब्रिज में किस तरह से मिले थे। यहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ हैं। तो यहाँ पर आपको राजीव गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई सभी चीज़ें, सभी दैनिक चीज़ों का प्रॉपर कलेक्शन मिल जाएगा। साथ ही इस रूम में आपको राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी की शादी की फ़ोटोज़ भी देखने को मिल जाएंगी, उनकी शादी की, मेहंदी की फ़ोटोज़ एंड साथ ही में राजीव गांधी के बचपन की फ़ोटोज़, उनकी जवानी की फ़ोटोज़ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ये उनके गैजेट्स थे जो वो यूज़ करते थे। एंड साथ में यहाँ पे आपको काफ़ी सारी उनकी फ़ोटोज़ और उनके राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलेगा। ये वो कपड़े हैं जो राजीव गांधी पहना करते थे अपने आम दिनों में जब वो चुनाव वगैरह लड़ते थे। और साथ ही आपको यहाँ पर उनकी वो कंप्यूटर दिख जाएगा जो वो यूज़ करते थे, जिस पे वो काम करते थे, उनकी वो चप्पल जो वो दैनिक जीवन में पहना करते थे। और साथ ही में यहाँ पर आपको उनसे रिलेटेड कई चीज़ें दिख जाएंगी। और उसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण जगह लेके चलती हूँ। इस रूम में आपको राजीव गांधी के वो कपड़े मिलेंगे जो उन्होंने तब पहने थे जब बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी जान गई थी। आप देख सकते हो वो जूते, वो सॉक्स एंड वहाँ पर आपको ये कपड़े भी दिख जाएंगे। ये वही कपड़े हैं गाइस जब उन्होंने उनकी जान गई थी तब पहने थे। तो वो जो कतरा कतरा बचा हुआ है बस वही लाके यहाँ म्यूज़ियम में कलेक्ट किया गया है। अब आपको बाहर की ओर लेके चलती हूँ और ले चलती हूँ दूसरे रूम में और दिखाती हूँ म्यूज़ियम में और क्या क्या है। तो अब हम आ गए हैं शयन कक्ष की ओर। ये इंदिरा गांधी जी का बेडरूम है। यहाँ पर सुबह जल्दी उठने के बाद वो 15 मिनट तक कसरत करती थी और उसके बाद चली जाती थी अपनी लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में उनको पूरे दिन में जो भी काम करना है वो उन पेपर्स को देखा करती थी। और अब आपको लेकर चलते हैं पूजा गृह की ओर। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का पूजा रूम है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से कैप्चर किया हुआ है, उनके पूजा रूम के बारे में जो भी यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो ये इंदिरा गांधी जी का पूजा रूम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के धर्मों से जुड़े चिन्ह मिल जाएंगे। सबसे ऊपर आपको भारत माता की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। तो इंदिरा गांधी जी से जो भी लोग मिलने आते थे, अलग अलग धर्म के लोग, सभी उनके लिए कुछ ना कुछ अपने धार्मिक प्रतीक गिफ्ट में लेकर आती थी और वो बहुत प्यार से स्वीकार करके अपने मंदिर में रख लिया करती थी। तो अब आपको लेकर चलते हैं इंदिरा गांधी जी के ड्राइंग रूम की तरफ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये वही ड्राइंग रूम है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी अपने विदेशी मेहमानों का स्वागत करती थी और उनके साथ यहीं पर बैठकर राजनीतिक कार्यवाही की बातें की जाती थी। तो आज भी इस ड्राइंग रूम को काफ़ी अच्छी कंडीशन में रखा गया है। काफ़ी खूबसूरत और बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है। तो यही वो ड्राइंग रूम है। और अब आगे की ओर चलते हैं और आपको लेकर चलते हैं डाइनिंग रूम की ओर। सो गाइस जैसा कि आप देख ही सकते हैं आधा म्यूज़ियम हमने घूम लिया है। अब बस ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम रह गया है। तो इस म्यूज़ियम को आप लगभग 1 से 2 घंटे में पूरा विज़िट कर सकते हैं। तो ये इंदिरा गांधी जी का डाइनिंग रूम है जहाँ पर वो अपने बेटे राजीव गांधी, बहू सोनिया गांधी और पोता पोती राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यहाँ पर लंच किया करती थी। तो आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। सो ये हमने अब पूरा म्यूज़ियम कंप्लीट कर लिया है। म्यूज़ियम में आपको इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी का कक्ष, उनका पूजा रूम, उनका डाइनिंग रूम, उनका ड्राइंग रूम सब कुछ शो करने के बाद अब आपको बाहर लॉन में लेके चलती हूँ और अब चलते हैं फाइनली बलिदान स्थल की ओर। अब मैं आपको एग्जैक्ट उस जगह पर लेके जा रही हूँ जहाँ पे इंदिरा गांधी जी गिरी थी। जब उन्हें गोली लगी थी तब वो जिस रास्ते पर गिरी थी, मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ आपको। ये वो रास्ता है, इसको पूरा क्रिस्टल से ढक दिया गया है। तो अभी एक बहती हुई नदी की तरह लगता है। देखो वहाँ से रास्ता यहाँ तक है। बस इतने से रास्ते पे वो सुबह 9:30 बजे करीब जब चल रही थी यहाँ पर, तब उनको उनके सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दी थी। तो यहीं पे वो आप देख पा रहे होंगे पॉइंट, वो वाला, वहाँ पर एग्जैक्ट ये वो जगह है जहाँ पे वो गिरी थी। तो मैं आपको पास से वो वाला पॉइंट दिखाती हूँ। तो जैसा कि गाइज़ आप सभी जानते हैं 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। तो उसके बाद से ही इस रास्ते को ऐसे क्रिस्टलीय कर दिया गया और आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। सर जी
ये जो आप देख पा रहे हैं छोटा सा चबूतरा बना रखा है कांच से, ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पे वो तब गिरी थी जब उन्हें गोली लगी थी। तो इसको अभी प्रॉपर कवर कर दिया गया है। इस रास्ते के अंदर लोगों को आना जाना मना है, बस यहाँ पे सफाई होती है, बाकी यहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता। हम लोग भी बाहर यहाँ से देख सकते हैं, तो बाकी अंदर पूरा क्रिस्टलीय रास्ता है। वो पॉइंट है वो जहाँ पर वो गिरी थी। सो गाइज, अभी जो मैंने आपको रास्ता दिखाया क्रिस्टलीय रास्ता जिसको अब बंद कर दिया गया है, जहाँ पे इंदिरा गांधी जी को गोली लगी थी, वहीं पे ये बात लिखी हुई है कि उनको अपनी मौत का आभास पहले से हो गया था। लाइक जब उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये तो आप सभी को पता होगा, मुझे लगता है कि मैं ही दुनिया में इकलौती ऐसी जिसको पता नहीं था कि इंदिरा गांधी जी को गोली मारी क्यों थी। मैंने 1984 की दंगों के बारे में तो सुना था, बट ऑपरेशन ब्लू स्टार ऐसा कोई वर्ड नहीं, मैं शायद मेरे को याद ही नहीं था कि कभी पढ़ा भी होगा मैंने। तो जब उन्होंने ये ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, हरमिंदर साहिब पे छापा मारा था आतंकियों को पकड़ने के लिए, खालिस्तानियों को पकड़ने के लिए, तब उस टाइम पर उनको पता चल चुका था कि सिख कम्युनिटी बहुत नाराज़ हो चुकी है, क्योंकि उस जो उन्होंने छापा मरवाया था वहाँ पे उसमें कुछ निर्दोष लोगों की भी जान गई थी। और ऐसा तो कॉमन ही है, अगर कहीं भी कोई बड़े से पैमाने पर आर्मी अगर कोई भी छापा वगैरह मारती है तो गाइस कितना बच के आर्मी मारेगी, निर्दोषों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता ही है। कहते हैं ना गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है। सो ऐसा ही कुछ हुआ था, तो इस पे सिख कम्युनिटी उनसे बहुत नाराज़ थी और इंदिरा गांधी जी को इसका आभास हो गया था कि अब उनकी जान खतरे में है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो उनके पर्सनल गार्ड्स थे उनमें से सिख लोगों को जॉब से हटा दिया था, बट इंदिरा गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उनका ऐसा कहना था कि उनकी पर्सनल गार्ड्स में से अगर सिखों को हटा दिया जाएगा तो उनकी सिख विरोधी छवि, इंदिरा गांधी जी की सिख विरोधी छवि इससे और बढ़ जाएगी और इससे फिर उनके विरोधियों को एक पॉइंट मिल जाएगा ये बात प्रूव करने का कि वो सिखों से नफरत करती हैं लाइक दिस। सो उन्होंने उनको वापस से जॉब पर नियुक्त करने का आदेश दिया, ये जानते हुए भी कि उनकी जान खतरे में है। बट वही था, जो होना था वो हो गया। सो ये थी इस रास्ते की कहानी। अब आपको आगे लेके चलते हैं। आगे कुछ खास नहीं है, बस एक गार्डन है, लॉन है एंड देन एग्ज़िट है। तो यही है छोटा सा म्यूज़ियम जिसको आप 1 घंटे में पूरा विज़िट कर सकते हैं। तो अभी अंदर आपने म्यूज़ियम में जो कुछ भी देखा, वो चाहे इंदिरा गांधी जी की वो वाली साड़ी हो जो उन्होंने तब पहनी थी जब उन्हें गोली लगी थी, या फिर राजीव गांधी जी के वो कपड़े हों जो उन्होंने अपने एंड टाइम पे पहने थे जब उनकी हत्या हुई थी बॉम्ब ब्लास्ट में। तो ये जो कुछ भी गाइस आपने देखा काफ़ी इमोशनल कर देने वाली चीज़ें थी और जो कुछ भी वहाँ पे पड़ा था। तो मैं तो कहती हूँ आप सभी को यहाँ आना चाहिए। और इसके पहले भी मैं दिल्ली में बहुत सारे म्यूज़ियम हैं और ऑलमोस्ट मैं हर म्यूज़ियम में गई हूँ, बट स्टिल ये वाला म्यूज़ियम मुझे जितना इमोशनल कर देने वाली जगह लगी उतना मुझे और कोई म्यूज़ियम नहीं लगा। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मैं आपको अभी वो पूरा म्यूज़ियम था वहाँ से घुमा के लेके आई हूँ। तो यहाँ से ये शुरू था, ये सारा म्यूज़ियम ही है और यहाँ से अब फिर से एग्ज़िट करने की जगह है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरे म्यूज़ियम में जगह जगह पर इंदिरा गांधी जी की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और वो सारे मूवमेंट जो भी आज़ादी के बाद चुनाव के टाइम पे उन्होंने लड़े थे। यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी जी के राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारियाँ मिल जाएंगी, उनके दैनिक जीवन के बारे में, और राजीव गांधी, सोनिया गांधी एंड साथ में ही संजय गांधी जी के भी यहाँ पर आपको बचपन की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी और सभी के राजनीतिक जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए, क्या था क्या नहीं था, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो मैं कहती हूँ आप सभी को आना चाहिए, देखना चाहिए म्यूज़ियम। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़। और बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, सो प्लीज़ गाइज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, तभी आपके पास मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आएगा। सो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।